मैं आपके अपनी आगे मुहिम पे बात करना चाहता हूं। आपने कहा कि पुलिस इंजस्टिस होती है, आपने कहा कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता है। आप अपने आप को इंडियन लॉ के आगे सबमिट भी करते हैं कि नहीं करते? आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं कि नहीं मानते? ये मैटर नहीं करता, मैं आपको बताता हूँ इसका। हाँ, मैं एक बार आंसर दे दें तो मेरे पास मुझे आगे बढ़ने में मैं आपको बताता हूँ। डू यू बिलीव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेरी आइडेंटिटी में बिलीव करता है कि नहीं करता है, ये भी मैटर करता है ना। अगर कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी हर सिटीजन के लिए है? नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो आर्टिकल 25B है, सिख्स जो हैं वो हिंदुज्म की एक ब्रांच है, सिखी, और वो मेरी आइडेंटिटी को सिमिलर, क्योंकि गुरु सेज ना हम हिंदू ना मुसलमान, गुरु क्लियरली सेज दैट हम हिंदू भी नहीं है मुसलमान भी नहीं है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब मेरी आइडेंटिटी को मानता ही नहीं है तो ये तो मेरा फिर डेमोक्रेटिक राइट भी हो सकता है कि मैं उसमें बिलीव करूं या ना करूं। ये तो मेरी एक सेल्फ डिटर्मिनेशन हो सकती है ना कि मैं बिलीव करूं या ना करूं। आपने डिटरमाइन कर लिया होगा ना कि आप मानते हैं या नहीं मानते? देखो, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तब मानना शुरू करूंगा जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे मानना शुरू कर देगा। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी है तो एक डिफरेंट डिबेट हम लोग कर लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शोध हुई है और हमारे लिए कितनी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन सर जुड़ा हुआ है सीधे सीधे आपकी नेशनैलिटी से, सिटीजनशिप से। मैं अपने आप को भारत का नागरिक मानता हूं या नहीं मानता हूं, इस बात से मैं आपको इंडियन मानता हूं कि नहीं मानता हूं? आप इंडियन मैं नहीं मानता, मैं अपने आप को पंजाबी मानता हूं। पंजाबी मेरी एथनिसिटी भी है, पंजाबी मेरी नेशनलिटी भी हो सकती है। और जो आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट की बात पे आएंगे, मुझे पता है पासपोर्ट, मैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे नहीं जा रहा था। मैं पासपोर्ट, आपने कहा कि आपने हमको पंजाबी मानते हैं, तो पंजाब कहाँ है? इंडिया में ही तो है पंजाब। पंजाब तो पाकिस्तान में भी है। तो फिर अपने आपको पाकिस्तानी तो नहीं कहते आप? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, पंजाब को कैप्चर कर लिया गया दोनों साइड से। पाकिस्तान पंजाब चला गया, इधर पंजाब आ गया। पंजाब एक आइडेंटिटी है और पंजाब आइडेंटिटी डजंट रिक्वायर एनी अदर अम्ब्रेला आइडेंटिटी टू डिफाइन। अभी पंजाबी एक लैंग्वेज भी है, पंजाबी कल्चर भी है, पंजाबी फूड भी है। इंडिया कोई लैंग्वेज नहीं है, इंडिया कोई फूड नहीं है, इंडिया कोई कल्चर नहीं। लेकिन पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी कल्चर, पंजाबी फूड, पंजाबी रिलीजन, इफ यू कॉल सिख पंजाबी रिलीजन, बॉर्न ऑन लैंड ऑफ पंजाब, ये सब इंडिया में है या नहीं है? नहीं, इंडिया में तो, पाकिस्तान में भी वही मैं बोल रहा हूँ। तो फिर आप कैसे कहेंगे ये कि इंडिया का मसला है? इंडिया का मसला इसीलिए है क्योंकि सिख इंडिया में रहते हैं। पाकिस्तान में कितने सिख रहते हैं और उन सिखों का वहां कितना बुरा हाल किया जा रहा है, वो कितनी प्रताड़ना सह रहे हैं, वो आपको पता होगा। दोनों ही साइड पे ऐसा है। आप कंपेयर कर रहे हैं स्टेट ऑफ इंडियन सिख्स विद स्टेट ऑफ पाकिस्तानी सिख। मैं आपको कंपैरिजन में बता देता हूं। जब 1947 में पार्टीशन हुई, पार्टीशन में सिखों ने चूज किया यहां पे आना, हो गया। उसके बाद सबको लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बन गई, गुजरात बना, महाराष्ट्र, सब स्टेट्स बन गई लिंग्विस्टिक बेसिस पे। पंजाब वाज डिनाइड टू हैव अ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। 20 साल हमारे लोगों ने फिर जेल्स और पंजाबी सूबा मूवमेंट चली। सो ये बात करना, स्टेट मिल गया? नहीं, स्टेट नहीं मिला। फिर उसमें डिस्प्यूट हुआ, स्टेट को 3 हिस्सों में फिर डिवाइड किया गया है। कैपिटल को रख दिया गया डिस्प्यूटेड, चंडीगढ़ को है, यूनियन टेरिटरी बना दिया उसको। उसके बाद जो हमारा रिपेरियन लॉ था, अभी जब स्टेट छोटी कर दी तो जो लॉ हमें बेनिफिट्स मिलने थे वो तो छीन लिए। ये जो आप ग्रज दिखा रहे हैं कि इंडिया में सिखों के साथ बहुत बुरा हुआ, आप इस चीज को प्रोपोगेट कर रहे हैं लोगों के बीच में। आप इस लोगों की ये तो है अशांति फैलाना, नहीं, रियलिटी लोगों के मन में असंतोष पैदा करना है। नहीं, असंतोष अगर सच है, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं कि हम ये कैसे, हमें बताएं कैसे। आप कहते हैं कि हम गुलाम हैं, कैसे गुलाम हैं? मैं आपको बता देता हूं। आप कहते हैं सिख हिंदुस्तान में गुलाम है। अब वही बता रहा हूं ना मैं आपको। सिख जो है हिंदुस्तान में इसलिए गुलाम है कि जब दूसरे बंदे, अभी बंदी सिखों का मसला आया, पानियों का मसला आया, सब मसले आए दूसरों का। आप मुझे बताएं, एक आदमी ने एक दिन जेल काटी हो हिंदी लैंग्वेज को कहीं पे इंप्लीमेंट करने के लिए, एक दिन की जेल बता दें मुझे। पंजाब की लैंग्वेज पंजाबी है, यहां पे बैंक्स पे हर जगह पे इंपोज की जाती है लैंग्वेज हिंदी। पंजाब अकेला स्टेट नहीं है इसमें अमृतपाल जी। नहीं, वो अलग, हम किसी को प्रॉब्लम हो, पूरे इंडिया में हो रहा है ये। और कई जगह, जैसे पंजाब में कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, ऐसे तमिलनाडु में भी कुछ लोगों को। तमिलनाडु में भी मूवमेंट चली है ना सेपरेटिज्म, तो है, लेकिन अभी भी है। लेकिन वहां पर लोग ये तो नहीं कहते कि मुझे अब अपना तमिलिस्तान चाहिए, नहीं बोलते। तमिल मूवमेंट और क्या थी इस वक्त? आप आज की बात कीजिए, आज की बात देखिए। आप नागालैंड में चल रही है, कश्मीर में चल रही है। का नाम लेकर के आए 4 दशक के बाद। 4 दशक से लोगों ने सुनना बंद कर दिया था खालिस्तान। पहली बार कब आया था? मैं कह रहा हूं जब बंद हो गया उसके 4 दशक के बाद। बंद कभी नहीं होता कुछ भी, यही प्रॉब्लम है। इग्नोरेंट हम हो सकते हैं चीजों की तरफ। और ये कितनी बड़ी रियलिटी है कि जमीन के नीचे लावा हो, बड़ा पनप रहा हो, ऊपर तो सरफेस नॉर्मल लगती है जब तक कोई रप्ट नहीं करता। और हम ये इल्यूजन में रहे हैं कि ये कुछ नहीं हो रहा। मुझे बता दीजिए, इस वक्त भारत में हिंदू राष्ट्र के लिए कहीं कोई एजिटेशन चल रहा हो,
एजिटेशन कई लोग मोर्चे निकाल रहे हैं, कई लोग धरने दे रहे हैं। खालिस्तान की तो भी एजिटेशन नहीं चल रही, एजिटेशन तो मोर्चा तो खालिस्तान का नहीं चल रहा कोई। आप जगह जगह जाके लोगों को खालिस्तान के लिए उकसा रहे हैं ना एक किस्म से। नुकसाना थोड़ी होता है। अगर आप मुझे डेमोक्रेसी में ये राइट है कि नहीं है, आप मुझे बताएं एक बात। नहीं, अगर आप लोगों को जो सेडिशन है, देशद्रोह, उसको क्या कहते हैं, आप माने या ना माने, कॉन्स्टिट्यूशन में आईपीसी में देशद्रोह का वो क्लॉज है। वायलेंट अगर वो है देश की सत्ता, देश की सरकार के खिलाफ लोगों के मन में असंतोष भरना। मैं आपको बताता हूँ उसकी डेफिनेशन। वो तो आप कर रहे हैं। मैं भी डेफिनेशन दे देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है कि पीसफुल तरीके से खालिस्तान को एडवोकेट करना, लिटरेचर लिखना, बांटना, उसकी कॉन्फ्रेंसेस करना, ये कोई क्राइम नहीं। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट लॉ मेकिंग अथॉरिटी है ना इंडिया में। जहां तक मेरी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सिर्फ कोई नारा लगा रहा है खालिस्तान का तो पर से वो देशद्रोही नहीं हो जाता। और मेरी बात सुनिए, इंडिया में सिमरनजीत सिंह मान एक एमपी हैं जिनकी पार्टी है श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, जो खालिस्तान के नाम पे इलेक्शन लड़ती है। आप वो सही कह रहे हैं। एमपी बन गए वो। आप सही कह रहे हैं। हाँ, तो फिर वो क्राइम कैसे हो गया? ये ताज्जुब की बात है कि वो पब्लिकली खालिस्तान को प्रोपोगेट करते हैं और वो भारत की संसद में बैठते हैं। ये बाकी ताज्जुब ताजुब नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, यही डेमोक्रेसी होती वो है। तो डेमोक्रेसी कैसे? अब उनको लोगों ने चुन के भेजा हुआ ना। अमृतपाल जी, ठीक है, मैं कह रहा हूं अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं ना। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ खा के इंडिया के पार्लियामेंट में बैठा हूं और मैं कह रहा हूं कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानता ही नहीं। और वो तो दोनों चीजें एक साथ कैसे हो ब्रिटिश सकती हैं? इंडिया में भी था। महात्मा जब प्राइम मिनिस्टर बनते थे, पहले पंजाब का अलग प्राइम मिनिस्टर बनता था ब्रिटिश इंडिया में, वो सब लोग ओथ लेते थे कि हम लोग जो ब्रिटिश इंडिया है, जो एम्पायर है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, हम इसको लॉयल रहेंगे। उसके बावजूद भी ये मूवमेंट चलती है। मैं आपको बताता हूँ, 80s की बात कर रहा हूँ। मिलिट्री को पंजाब में भेजने के लिए एजिटेशन होने लगे। इवन जो अडवाणी और ऐसे लीडर्स थे, उन्होंने मार्च निकाले पंजाब में मिलिट्री भेजो है। उसका रिजल्ट क्या हुआ? पंजाब में क्राइम नहीं था उतना जितना पंजाब को, अभी भी आप आए हैं पंजाब में, पंजाब के बाहर के लोगों को आज भी लग रहा होगा पंजाब में पता नहीं क्या हो गया। आप मुझे बताएं, पंजाब में आए हैं आज, क्या हुआ पंजाब में? अभी शांत है पंजाब ऐसे ही। एक अभी बिहार में ट्रेन जला दी गई अग्निपथ स्कीम के बाद, कितना कुछ हुआ। यूपी बिहार में 12 महीने वायलेंस चलती है, कम्युनल वायलेंस चलती है ना। कल किसी के जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया लोगों को। वहां पे कभी किसी ने बोला कि ये स्टेट अनसेफ हो गई? या मीडिया पे ये डिबेट चला कि पंजाब में मिलिटेंसी, बिहार में था ना, राज था बिहार में, सब था, सब यूपी में आज भी गैंगस्टरवाद बहुत बड़े चरम पे है। तो वो सब कौन बोलता है वापस? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, माफिया का क्राइम, कहीं कम्युनल राइट हो जाना, ये आप ठीक कह रहे हैं, पूरे देश में होता है और कई शहरों में और हर राज्य के अंदर ऐसा होता है। लेकिन इसकी हम तुलना मिलिटेंसी से, उग्रवाद से, टेररिज्म से नहीं कर सकते हैं। आप जिस दौर की बात कर रहे हैं सर, उस दौर के अंदर फरमान निकाले जाते थे कि इनको कत्ल करना है, लिस्टें बनती थी कि इनको कत्ल करना है, बसों से निकाल के लोगों को मारा जाता था। और आप 2 इंसिडेंट हुए, मेरी बात सुनिए, 2 इंसिडेंट हुए हैं। मोगा बस कांड हुआ, इंडिया अथॉरिटी ने वो बंदों को अरेस्ट किया जिन्होंने वो किया, बशर्ते उनको कोर्ट में पेश करके ये एविडेंट करते कि इन्होंने ये किसके कहने पे किया है, उनका एनकाउंटर कर दिया गया। सच सामने नहीं आया। डेड मैन नेवर टॉक्स। अभी होता क्या है मैं आपको बताता हूं। आपकी पहली सिंपैथी जो है उस आदमी के साथ क्यों है जो जिसको शक में पकड़ा, उसके साथ क्यों नहीं है जिसको बस से निकाल के नहीं, मेरी सिंपैथी उनके साथ भी है। तब की जितनी भी मिलिटेंट ग्रुप्स थे उन्होंने कंडेम किया। आपको पता है इस बात का? बब्बर खालसा ने इसको कंडेम किया है। गुरबचन सिंह मानूचाल जो बहुत बड़े मिलिटेंट लीडर थे, उन्होंने कंडेम किया कि दिस इज नॉट आवर वे टू डू थिंग्स। ये किसने किया? और ये हो कंडेम करते हैं इसको, ऐसे एक्ट्स को कंडेम करते हैं। लाजिम सी बात है, जिसका कुछ लेना देना नहीं है उनको बस से निकाल के मार देने को मतलब कौन कंडेम नहीं करता? जिन लोगों ने एयर इंडिया का जहाज उड़ा दिया था, 329 लोग मारे गए और उसकी जांच अभी देखें क्या निकला उसमें। कैसे आरएसएस और इंडियन जो एम्बेसीज के साथ एफिलिएटेड लोग थे वो ऑन द टाइम बोर्डिंग कैंसिल करके बाहर आ गए, उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। कॉन्स्पिरेसी ढूंढ रहे हैं। नहीं, कॉन्स्पिरेसी हो नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि दैट वाज एन एक्ट ऑफ टेरर नहीं, वो पीपल हु बिलीव्ड इन खालिस्तान। मेरी बात सुनिए, पूरी दुनिया क्या जानती है? जो इन्वेस्टिगेशन में सच सामने है उसको हम इग्नोर कर दें। इवन कनाडा ने भी ये माना अभी कि इसमें कॉन्स्पिरेसी थी। और अभी मैं आपको बताता हूं कॉन्स्पिरेसी क्या होती है। अब मैं बोलता हूं मोगा बस कांड जो है, यहाँ पे हिंदू सिख आज भी, कल जब मोगा हम लोग गए अजनाला में, 5 हिंदू लड़के थे जो आए जिन्होंने अमृत शक लिया। वहां पे बहुत से हिंदू हमारी सपोर्ट में आए थे, बहुत से हिंदू लोग। अभी हिंदुओं और सिखों का कोई मसला नहीं है पंजाब में एट द पॉइंट, पर इसको बनाने के लिए सरकार अगर कुछ ऐसा करवाती है करवा सकती है ना। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट दिस।
पॉलिटिकल गेमों में कितना कुछ हुआ है।